एलिसा नहीं छोड़ा, सब छोड़ दिया। लेकिन एलिसा सम्मान किया, आधीन में रहा, उसका बातों को माना। एलिजा का पीछे करते गया। बाद में एलिजा जाते जाते क्या है, आशीष को बोल दिया, 2 गुना अभिषेक। जितना एलिजा का ऊपर एनॉइंटिंग था, एलिसा का ऊपर 2 गुना अभिषेक आ गया। हाली हो जाएगा परमेश्वर। अपना अगुवाई को, अपना लीडर को, अपना पास्टर को आदर करने का क्या है, रिवॉर्ड, आशीष। इसलिए आपका पास्टर कैसा भी हो, प्रभुदास कैसा भी हो, कभी भी नेगेटिव कमेंट मत करो, कभी भी रिबेल में मत जाओ, विरोध में मत जाओ। आपको में हाथ जुड़ता है, बहुत डेंजर होता है। ताव में मैं जब था, ताव में मैं उस समय नौकरी कर रहा था, लेकिन मिनिस्ट्री में मैं इंसाफ दे रहा था। वहां का सेक्रेटरी जो है पास्टर का साथ झगड़ा हो गया, दाव लेके भी आ गया। तो आगे जाके जब देखा, कुछ समय का, कुछ साल का बाद, 1 साल ना 2 साल का बाद, पास्टर का घर टूट गया, मिस्टर मिसेस अलग हो गया, फैमिली प्रॉब्लम हो गया। पास्टर नहीं, वो सेक्रेटरी जो पास्टर का विरोध किया, उस सेक्रेटरी का घर जो टूट गया, मिस्टर अलग हो गया, मिसेस अलग, मिसेस दूसरा में शादी हो गया, मिस्टर दूसरा शादी हो गया। मैं देखा ईटानगर में भी एक आदमी जो है हमको सास में एकदम झगड़ा करके आया है, दारू पी के आया है, पास्टर लोग के साथ झगड़ा किया। कुछ समय का, कुछ महीना का बाद लाइफ शॉर्ट हो गया, क्योंकि बाइबल बोलता है शाम का 105:15 में मेरा अभिषेक जन को मत छुओ बोलता है। मेरा अभिषेक जन को मत छुओ। जिसको परमेश्वर एनॉइंट किया, उसको छूने से आप प्रभु का एनॉइंटिंग को छूता है। जिसको परमेश्वर अभिषेक किया, उसको आप जब नेगेटिव बात करता है, उसका विरोध में बात करता है, उसको गोसिपिंग करता है, प्रभु को एनॉइंटिंग को, प्रभु को वो ग्रेस को आप छूता है, डेंजर होता है। हालेलुया। ये करंट में क्या है, करंट का सही अलाइनमेंट होगा तो करंट रोशनी देता है। रॉन्ग अलाइनमेंट होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, आपका जान भी जा सकेगा, है कि नहीं? उसी प्रकार प्रभु का एनॉइंटिंग को आप राइट अलाइनमेंट होगा, आपका जीवन को उन्नति करेगा, आगे ऊंचा स्थान में आपको रखेगा। लेकिन आप प्रभु का एनॉइंटिंग का विरुद्ध, एनॉइंटिंग का अगेंस्ट में बात करेंगे, में जगह रिस्की होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए डेविड जाना है, डेविड को मारने के लिए किंग सॉल भगाया और बहुत बार डेविड किंग सॉल को मारने का मौका नहीं मिला, लेकिन डेविड बोला नहीं, परमेश्वर का अभिषेक जन को, अभिषेक दास को नहीं मार सकता है, हम नहीं मारेगा। उसका तीर बोला है, अभी परमेश्वर आपको दे रहे हैं, सॉल को मार दो बोला, डेविड नहीं। प्रभु का अभिषेक जन कैसा भी हो, हम नहीं मरेगा। इसलिए आगे जाके डेविड का ऊपर प्रभु अनुग्रह था, इजराइल का राजा बन के, सक्सेसफुल राजा बन के। नहीं तो सॉल का, किंग सॉल का क्या है, बेटा राजा बनना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर का फेवर डेविड के ऊपर था, इसलिए क्या है, वो राजा बन गया, क्योंकि वो अपना अगुवाई को, अपना लीडर को आदर किया, रिस्पेक्ट किया। हालेलुया, जीसस उसको मिला। हालेलुया, मिलने से पढ़ दो, जीसस। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपना लीडर का आज्ञा मानो। प्रभु का वचन बोलता है, प्रभु का वचन जो परमेश्वर का सिद्धांत है, स्पिरिचुअल लॉ, हिब्रू 13:7। अपने अगुआओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन में रहो, क्योंकि वो उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा, वे यह काम आनंद से करें, ना कि तंदी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। पास्टर जो आपका ऊपर सेवा करता है, आपको प्रसार करता है, आपको शिक्षा देता है, वो दुख होके
सेवा करेगा, आपको दुख होकर अगुवाई करेगा, आपको बेनिफिट नहीं होगा, बाइबल बोलता है। इसलिए अपना पास्टर को जो आपको पर प्रसार करता, आपको आपके लिए प्रार्थना करता है, उसको दुख होने मत दो, उसका आज्ञा को मानो, उसका अधीन में रहो। बाइबल बोलता है आप राइट होने से भी पास्टर का अधीन में नहीं रहता है, अब वचन का खिलाफ में जाता है। अब राइट हो सकता है कुछ कुछ चीज में, अब सही हो सकता है, लेकिन हम सही है बोल के जब पास्टर का विरुद्ध जाता है, आप वचन का विरुद्ध जाता है, क्योंकि अब अधीन में नहीं हो रहा है, पास्टर का आज्ञा को नहीं मान रहा है। अब सही होने से भी जब पास्टर का अधीन में रहता है, पास्टर का आज्ञा को मानता है, अब परमेश्वर का आज्ञा को पालन करता है, आपका प्रभु का फेवर होगा, प्रभु का आशीष को आप कनेक्ट करेंगे, परमेश्वर का फेवर को कनेक्ट करेगा, परमेश्वर का कृपा को कनेक्ट करेगा, तो जो आप काम करें उन्नति होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको उन्नति होना है ना नहीं होना है? होना है। बोलो, आपको उन्नति होना है, बोलो आपको उन्नति होना है, आपको उन्नति होना है, आगे बढ़ना है दे, आगे बढ़ना है दे, आशीष का जीवन जीना है, आशीष का जीवन जीना है, प्रभु का फेवर का साथ कनेक्ट करना है, प्रभु का पेपर का साथ कनेक्ट करना है। नंबर 1 प्रभु का आदर करो, नंबर 2 अपना माँ पिताजी का आदर करो, नंबर 3 परमेश्वर का दास को आदर करो, विशेष करके जो आपको वचन प्रसार करता है, जो आपको आत्मा का भोजन देता है, जो आपको अगुवाई करता है। बच्चा जितना जानकारी होने से भी, मेरा बेटा ना जानकारी होने से भी क्या है, मेरा बच्चा है कि नहीं? डॉक्टर बनने से भी, इंजीनियर बनने, IAS ऑफिसर बनने से भी नॉलेज में ज्यादा हो सकता है कि नहीं? पैसा में ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्या है, बच्चा तो पिताजी को आदर करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो आत्मिक में भी ऐसा ही है, आत्मिक अगुवाई को आदर करना है, आत्मिक पिता को आदर करना है। और शरीर का पिता से भी बोलने से ना, शरीर का पिता से भी आत्मिक पिता को ज्यादा आदर का योग्य होता है। आमीन। क्योंकि आपको आनंद जीवन पाने का रास्ता बताता है, हमेशा जीने वाला एटर्नल लाइफ का साथ कनेक्ट कराता है, आनंद जीवन स्वर्ग राज्य में जाने का रास्ता में ले जाता है। स्पिरिचुअल जो रिलेशन होता है ना, वो फिजिकल रिलेशन से एक्चुअली डीपर होता है। हालेलुया। और अब यहाँ में कलीसिया में ऐसा नहीं है प्रभु आपको लाया है, प्रभु आपको लाया है, ऐसा नहीं आता है। हम लोग इधर उधर घूम के भी डिवाइन मिनिस्ट्री में वापस जाता है। बहुत मिनिस्ट्री हमको इन्वाइट करता है, इतना पैसा देगा, इतना देगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन मेरा आत्मा के उधर में कनेक्टेड है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन मिनिस्ट्री हमारा एक शिष्य जुमी है, हम लोग मिनिस्ट्री को लीड करता है। मैं 20 साल से उसका साथ में, 20 साल से, अब ये 2026 में 20 साल होगा। सिस्टम तो थियोलॉजी भी नहीं किया, मैं थियोलॉजी किया है, बहुत ट्रेनिंग किया है, BTS किया, अभी एमडी कर रहा है, हम प्रोफेसी करता है, हीलिंग डिलीवरेंस करता है, लेकिन सिस्टम का आदि में हम रहता है, क्योंकि परमेश्वर मुझे उसका अंदर में रखा है। कुछ कुछ चीज जो वो करता है मुझे सही ना लगता है, लेकिन उसको हम आज्ञा मानने के लिए करता है, कोशिश करता है उसका बात को मानने के लिए, सुनने के लिए, क्योंकि कुछ स्पेशल चीज आप समझ में नहीं आएगा, लॉजिक से समझ में नहीं आता है। आप जो सही लगे वो सही नहीं होता है, आप कभी जो गलत लगता है वो गलत नहीं होता है। हम लोग का कभी कभी ये रीजनिंग, हम लोग का जो लॉजिक, हम लोग का माइंड परमेश्वर का चीज को कभी कभी समझ में नहीं आता। सिस्टर कुछ करता है, हमको सही नहीं लगता है, लेकिन क्या है, वो लीडर है, उसका बात हमको सुनना है, इसीलिए दिल तान करके भी हम सुनता है, सिस्टर जो बोलता करता है। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है जब आप लीडर को अधीन करेगा, आगे जाके जब मैं मिनिस्ट्री चलाएगा, मेरा अंदर में जो है वो भी मुझे मेरा अधीन में होगा। आमीन। बाइबल बोलता है जैसे आप बोएगा आपका साथ ऐसे ही होगा। अब आज्ञाकारी, आप माँ पिताजी के आज्ञाकारी बनेगा, आगे जाके आपका बच्चा भी आपका आज्ञाकारी बनेगा। अब माँ पिताजी का विरुद्ध में जाएगा, आगे जाके आपका बच्चा भी आपका विरुद्ध में जाएगा। ये सृष्टि का नियम है, यूनिवर्सल लॉ। सेकुलर वर्ल्ड में यूनिवर्सल लॉ बोलता है, स्पेशल लॉ बोलता है, स्पेशल लॉ। हालेलुया। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेगा
का दास को एकदम शांति से, खुशी से बहन सेवा करने में मदद करना है। उसका तकलीफ को समझने की कोशिश करना है, दर्द को समझने की कोशिश करना है कि नहीं? जब वो खुशी का साथ, आनंद का साथ सेवा करेगा, तब जाके बाइबल बोलता आपको पर आशीष आएगी। दुख से, दर्द से सेवा करेगा, आपको पर आशीष नहीं आएगी। हालेलुया। सिर्फ पास्टर को हमारे साथ कंफर्ट करना है कि दिन रात आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम लोग भी देखते हैं मिनिस्ट्री लोग, बिलीवर लोग के लिए दिन रात हम लोग प्रार्थना करता है। वो लोग को मदद करने के लिए अपना जीवन को दे दिया, परिवार को छोड़ के वो लोग को सेवा करने में लग गया। आगे जाएगा वो मेरा विरुद्ध में बोलेगा, मेरा एगेंस्ट में आ जाने से बहुत दर्द होता है, दिल दर्द होता है। हालेलुया। जिसको आप प्यार करता है वो आपको दर्द देगा, ज्यादा दर्द होता है। दुश्मन दर्द देने से इतना दर्द नहीं होता है कि नहीं? जिसको आप प्यार करता है, जिसको आप सेवा करने की कोशिश करता है, वो आपको दर्द देगा तो बहुत दर्द होता है। लीडर लोग को अपना लोगों हेल्प कोशिश करता है, कमजोर है, वीकनेस तो है क्योंकि हम शरीर में भी रहता है। आत्मा में हम 100% प्रभु का जैसा है, लेकिन शरीर में हम रहता है, हमारे शरीर में एक वीकनेस है। उसका कारण से जितना हो करना चाहिए तो नहीं कर पाता है। हम एक दिन में 100 घर को विजिट नहीं कर सकता है, ज़्यादा 2 घर को 3 घर को विजिट कर सकता है। तो 3 घर विजिट हो गया, हम सोचता नेक्स्ट मंथ उसको विजिट करेगा। वो कल परसों आके मेरा घर को विजिट नहीं किया, उसको विजिट किया, कंप्लेन शुरू हो गई। हम प्लान करता नेक्स्ट मंथ उसको विजिट करेगा, है कि नहीं? हालेलुया। तो क्या है, प्रभु का फेवर का साथ कनेक्ट करने के लिए, परमेश्वर का आशीष को हम लोग कनेक्ट करने के लिए क्या है, परमेश्वर को आदर करना है, माँ पिताजी को आदर करना, अपना लीडर को, अपना पास्टर को, परमेश्वर के दास को आदर करना है। एलिजा जब जा रहा था, एक परिवार देख के एलिजा को देख के आदर किया, एलिजा के लिए जगह बना दिया। प्रभु का दास, आप जब भी यहाँ से जाएगा, ये हमारा घर में रेस्ट करो, हमारा घर में भी तो बुलाए। बाद में एलिजा ब्लेस किया, वो लोग को बच्चा मिल जाता है। हालेलुया। प्रभु का दास को जब आदर करता है, वो आदर को क्या है, आपको रिवॉर्ड मिलता है, प्रतिफल मिलता है। हम लोग जब भी यहाँ में आता है ना, जब भी रोइंग में आता है, मरबो में एक हम लोग का बिलीवर है, वहाँ को आप लोग बोल रहा है, हम लोग का घर में आओ खाना खाओ, और वो लोग का घर में हम लोग जाता है, माँ विधो है, बच्चा चाहते है, हम लोग वहाँ जाता है, खाना खाता है, प्रार्थना करके ब्लेसिंग करते रहते हैं। तो घर भी डेवलप होते गया। कल परसों भी हम लोग उधर में गया है, परसों ही एक न्यूज़ आया, उसका एक बेटी को एकदम यूडीसी मिल गया, हम लोग को न्यूज़ बताया। आज ही एक न्यूज़ आ गया, गुड न्यूज़ आ गया, वो बहन को यूडीसी मिल गया, हम लोग पहुँचा है। और एपीसीएस में मेन में प्रीलिम में मेन में क्लियर हो गई, भाई बस भाई को सिम रहेगी। जिस घर में प्रभु का दास आता है, वो घर आशीषित हो जाता है। और परमेश्वर का दास को जब आदर करता है, प्रभु को एनॉइंटिंग को, ग्रेस को आदर करता है, ये चीज को जानना है। देखो एली जो है परमेश्वर का सेवा करता था। एली का जो सेवकाई, जो एली का बच्चा में जाना चाहिए था, लेकिन सामुएल का पास चला गया वो ग्रेस और फेवर, क्योंकि सामुएल जो है एली का बेटा लोग से भी ज्यादा एली को सेवा करता था। पास्टर जिसको मोरम करता है, वो एनॉइंटिंग जो इधर में जाता है। पास्टर जिसको क्या है, दया करता है, वो पास्टर के ऊपर जो ग्रेस होता है, एनॉइंटिंग होता है, उसमें जाता है। हालेलुया। कभी कभी अपना बेटा बेटी से भी ज्यादा दूसरा बेटा बेटी ना, जो यूथ लोग बच्चा लोग साथ में होता है, उसके ऊपर ग्रेस ज्यादा जाता है, क्योंकि वो ज्यादा क्या है, पास्टर को आदर करता है, अपना पिता जैसा मानता है। उल्टा अपना जो बेटा बेटी जो ग्रेस को, एनॉइंटिंग को कनेक्ट करना था, वो कभी कभी खो देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एली का बेटा लोग एली का ग्रेस को कनेक्ट करना चाहिए था, लेकिन वो लोग पाप में जी रहा था। प्रभु को आदर नहीं है, पिताजी को आदर नहीं है, शॉर्ट लाइफ भी हो गया। लेकिन सामुएल जो एली को सेवा करता है, दिन रात एली को सेवा कर रहा था, साथ में बैठ के सेवा कर रहा था,
उसको अपग्रेड जाते आगे जाके बड़ा प्रोफेट बन जाता है, इजराइल को हिला देता है। जब हम अपना लीडर को, पास्टर को आदर करता है, परमेश्वर को, एनोइंटिंग को आदर करता है। हालेलुया शांतरा। हम 1 तिमोथी का 5:17-18 भी पढ़ेगा। जीसस यहोवा परमेश्वर, हालेलुया। जीसस 1 तिमोथी का चैप्टर 5 वर्स नंबर 17-18। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाते हैं और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग समझे जाए, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बेल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। Praise the Lord। जो अगुवे, जो आपको की सेवा करता है, विशेषकर जो आपको शिक्षा देता है, वचन सुनाता है, वचन प्रसार करता है, वो 2 गुना का क्या है? आदर का योग्य। यानी कि वो आपको आपका आदर का योग्य भी है और आपका फाइनेंशियल सपोर्ट का योग्य भी है। प्रभु का वचन बोलता है, जो आपको अगुवाई करता है उसको आप मोरली भी सपोर्ट करना है, आदर करना है और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना है। हालेलुया। तब जाके आपका ऊपर प्रभु का फेवर होगा, प्रभु का फेवर होगा। और ये कामपुर प्रेयर सेंटर में तो यहाँ में हेल्पलेस होला, होपलेस होला भी बेटा है, अब जनता है कि नहीं? साउथ इंडियन का आदमी भी है, अलग अलग जाति का आदमी भी है। ये मिनिस्ट्री करने के लिए बहुत अच्छा जगह है। होपलेस को जो मदद करता है, हेल्पलेस, होपलेस, अनाथ जिसको छोटे उसको जब हेल्प करता है, पेप्सी भी 1 गिलास पिलाता है या आप खाना खिलाता है, एक बिस्कुट भी देता है, प्रभु उसको रिवॉर्ड करता है। हालेलुया। प्रभु उसको रिवॉर्ड करता है। वो अल्टार जैसा है, डेस्टिट्यूट सेंटर जाना एक स्पेशल अल्टार जैसा है, जहां में प्रभु का प्रेजेंस आता है, जहां में प्रभु का ब्लेसिंग आता है, एनॉइंटिंग आता है। हालेलुया। अनाथ आश्रम हो, विडो होम हो, डेस्टिट्यूट सेंटर हो, ये सब एक अल्टार है, स्पेशल अल्टार है, जहां में प्रभु का ब्लेसिंग होता है। से यहाँ में जो बीज बोता है कभी भी क्या है, लॉस नहीं होगा। हालेलुया। और यहाँ में तो नीचे से बड़ा बड़ा प्रभु का दास आता है, जब जाता है आपका ऊपरी में से उसको 100 रुपया देता है, 1000 रुपया देता है। आपका बीज क्या है, इंडिया में ब्लेसिंग हो रहा है, वो एनॉइंटेड प्रभु का दास का पास जा रहा है, आपको 100 गुना प्रतिफल मिलेगा। आमीन। प्रभु में जितना भी बोता है ना, वो लॉस नहीं होता है। लास्ट टाइम परमेश्वर का एक दास है अरुणाचल में, मेरा अकाउंट में सिर्फ 5000 है, महसूस ले ये 5000 को दे देगा। 5000 है। अभी मैं आपको मेरा बच्चा का फीस देना है, गाड़ी को बनाना है, सामान लेना है, तभी भी नहीं, प्रभु का दास को देगा। महसूस लिया, प्रॉफिट को आदर करना है। बाइबल बोलता है प्रॉफिट को आदर करेगा, प्रॉफिट का रिवॉर्ड मिलेगा। मैं 5000 को देगा बोलकर जब एटीएम में जब किया 5000, मुझे मालूम है 5000 है, वो भी कोई रिलीज किया था। जब मैं है ना नहीं ये चेक करेगा बोलकर चेक करा देगा तो मेरे अकाउंट में तो 45,000 है। हालेलुया। मैं सिर्फ सोचा प्रभु का दास को देगा, 5000 पूरा दे देगा सोचा। बाद में देखा था पैसा मल्टीप्लाई हो गया, 40,000 हो गया, 45,000 हो गया, 40,000 मल्टीप्लाई हो गया। और मेरा बच्चा को 22,000 कुछ फीस देना था। प्रभु का दास को भी निकाल के किया है, दे दिया, बच्चा का फीस भी हो गया। तो बाइबल बोलता है प्रभु का राज्य को, परमेश्वर का राज्य को, प्रभु का काम आगे दोनों आपका जरूरत को पूरा करेगा। जब नहीं होके भी ये जगह में फीस होएगा, प्रभु का राज्य के लिए होएगा, आपका क्या है जीवन भर में 100 गुना आशीष को लाएगा। आपका बिजनेस का, नौकरी का, अलग काम काज का रास्ता खोल देगा परमेश्वर। वो 40,000 कौन डाला, कैसे आया मालूम नहीं, लेकिन आगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु का वचन झूठा नहीं है। लूक 6:19 में बोलता है दियो तो दिया जाएगा, हिला हिला के, दबा दबा के। हालेलुया, हालेलुया। वो प्रोफेट जो है सोना का मला पहनता है, गरीबी सोना का,
रिंग भी सोना का, हाई फाई है, बहुत धनी वाला प्लेस, धनी वाला प्रॉपर्टी है। तभी भी उससे हमको लेना देना नहीं है कि नहीं? मेरा पैसा को लेके क्या करेगा, क्या करेगा, लेना देना नहीं, वो मेरा बिजनेस नहीं है। मेरा बिजनेस सिर्फ प्रभु का आज्ञा को मानना है। दियो तो दिया जाएगा, हिला हिला कर दबा दबाएंगे। जब मैं प्रभु का नाम जो प्रॉफिट को देगा, प्रभु को दे रहा होता है। आमीन। प्रभु वचन का वो हमको वापस करेगा। जैसे मैं प्रभु का दास को 5,000 मेरा जो अकाउंट में था उसको पूरा दे देगा। जब डिसीजन लेने का समय में पैसा मल्टीप्लाई होगा। हालेलुया। क्योंकि मैं वचन को क्या है, वचन को पालन करने का निर्णय इधर से ले लिया। जब आप सोचता है, कमिटमेंट करता है, उसमें प्रभु का ब्लेसिंग शुरू होता है। हालेलुया। सोच को परमेश्वर देख लेता है, सोच से परमेश्वर क्या क्या है काम शुरू होता है। कभी कभी देने का बाद क्या होगा, सास में भी हम लोग का उसमें भी ना वो लोग बोलता है पैसा को मिसयूज कर रहा है, इधर उधर लोग तो जाते रहता है, घूमते रहता है, इसे बोलने वाला होता है। हालेलुया। तो ऐसा बोलने से हम लोग ब्लेसिंग को खो देता है। वो प्रभु जानता है, प्रभु और प्रभु का दास जानेगा, है कि नहीं? प्रभु और प्रभु का दास जानेगा। तो वो भी जैसा आप हिसाब किताब करें उसी प्रकार मैं भी हिसाब किताब करना पड़ेगा, है कि नहीं? आप अकाउंट भी देना पड़ेगा, मैं भी अकाउंट देना पड़ेगा। तो आपका काम क्या है? प्रभु का काम, प्रभु का वचन काम से करते जाना है। मेरा काम प्रभु का वचन काम से करते जाना है। और प्रभु का वचन बोलता है प्रभु का दास का विरोध में मत बोलो। जब मोसेस जो है सेकेंड बीवी लिया, इथोपियन बीवी जब लिया, मोसेस का विरोध में आ गया मरियम और एरोन, अपना बहन भैया, है कि नहीं? मोसेस का पार्स मिसेस मिडियन का, सेकेंड मिसेस इथोपियन। जब वो सेकेंड मिसेस लिया, वो स्कॉलर लोग बोलता है वो पार्स मिसेस मरने के बाद लिया, इसे भी बोलता है, लेकिन बाइबल में क्लियर नहीं लिखा। मिरियम और एरोन विरोध हो गया और ये मोसेस को सिर्फ प्रभु बात करता है कि हम लोग को भी बात करता है, हमको भी बात करता है। जब विरोध हो गया, प्रभु बोला तुम कौन होता है मेरा दास का विरोध बोलने वाला? एरोन और क्या है, मिरियम को बोला, है कि नहीं? मिरियम तो लेप्रोसी भी हो गई। बाद में वो लोग जब रिपेंट हो जाता है, प्रभु दया करके ठीक कर देता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हिसाब किताब करेगा। मेरा काम यह क्या है? प्रभु को आदर करना है, अपना माँ पिताजी को आदर करना है, कैसा भी हो, है कि नहीं? और अपना अगुवाई को, लीडर को, अपना पास्टर को आदर करना है, उसका अधीन में रहना है कि नहीं? उसका ओबीडियंट होना है। तब जाकर प्रभु का क्या है, एनॉइंटिंग को कनेक्ट करेगा, प्रभु का ग्रेस को कनेक्ट करेगा, फेवर को कनेक्ट करेगा, कृपा को कनेक्ट करेगा। तब जाकर जब प्रभु का कृपा आपका ऊपर आएगा, कहीं भी जाएगा आप ब्लेसिड हो। हालेलुया। कुछ भी काम करो वहां से आप उन्नति होगा, आपका बच्चा उन्नति होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। साम 133 का 1 2 3 में बोलता है, हाउ गुड इट इज द ब्रदरन ड्वेल टुगेदर। जब परमेश्वर का कलिसिया यूनिटी में, एकता में होता है, परमेश्वर को खुशी होता है और परमेश्वर का आशीष आता है, जीवन का आशीष आता है, इसे लिखा है। आशीष ऊपर से आता है। कलिसिया में आशीष आने के लिए पास्टर से होके आशीष आता है। पास्टर खुशी होके, आप पास्टर को साथ दिया, मदद किया, एनकरेज किया, तो पास्टर खुशी होके जब आशीष का बातों को रिलीज करता है, वो आपका जीवन में आशीष को लेके आता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो तेल आशीष को दर्शाता है, प्रभु का फेवर को दर्शाता है। एरोन का माथा में गिर के बियर में जाके क्या है, वो शरीर में किया, वो कपड़ा में किया, ऐसे बोलता है। पास्टर का ऊपर जो ग्रेस, आशीष, जो क्या एनॉइंटिंग है, पास्टर का बोलने का थ्रू से आपका ऊपर आता है, आपका बच्चा के ऊपर जाता है, जनरेशन में जाता है। इसलिए कभी भी प्रभु का दास का विरोध कोई भी मत लो, वो डेंजर भी होता है। अब आशीष को भी खो देगा।
जैसा भी हो बस आदर करो। आपका काम सिर्फ आदिम में रहना है, ओबेडियंट में रहना है, उसमें आशीष है। हालेलुया।